हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ सब्सक्राइबर द्वारा भेजी हुई एक बेहद ही सच्ची खौफनाक घटना के साथ। दोस्तों, हमें आज की कहानी भेजी है हमारे सब्सक्राइबर समीर ने। वो उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के रहने वाले हैं। अब आइए आगे की घटना को उन्हीं के नज़रिए से जानते हैं। मेरा नाम समीर है और मैं बलिया का रहने वाला हूँ। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आज से कई साल पहले की, यानी कि तकरीबन 50 से 60 साल पहले की है। ये घटना मेरे गांव में घटी थी और कुछ कारणों से मैं आपको अपने गांव का नाम नहीं बता सकता, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में ही है। अब मैं आपको सीधा वो घटना बताता हूँ जिसने आज तक सभी लोगों को डरने पे मजबूर कर दिया है और सभी के मन में एक आस्था का विश्वास भी जगा दिया है। घटना कुछ ऐसी थी कि उस ज़माने में, यानी कि तकरीबन 1950-60 के समय, हमारे गांव में एक बहुत ही अमीर मुस्लिम परिवार रहता था। उस परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था मोहम्मद कलामुद्दीन। उनका व्यापार काफ़ी बड़ा और फैला हुआ था, जिसके कारण वो काफ़ी अच्छी कमाई करते थे और गांव के सबसे ज़्यादा अमीर लोगों में से एक थे। उनके कुल मिला के 6 बच्चे थे, 4 बेटियां और 2 बेटे। लोग बताते हैं कि उनके बेटे और बेटियां दोनों ही दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। एक बार उन्हें कोई देख ले तो देखते ही उन्हें पसंद कर ले। तो एक बार की बात है, ईद का दिन था, गांव में मेला लगा हुआ था और कलामुद्दीन साहब की सबसे छोटी बेटी मेला देखकर शाम को घर वापस आ रही थी। उसकी बहनें पहले ही घर जा चुकी थी, लेकिन उसका और रुकने का मन था, इसीलिए वो देर से घर अकेले जा रही थी। अंधेरा लगभग हो ही चुका था और क्योंकि उस समय एरिया ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था, इसीलिए कई सारे घर ऐसे थे जो कि बिल्कुल खंडहर की तरह थे। लेकिन हमारे गांव में एक खंडहर ऐसा भी है जहाँ पे सभी लोगों को पता है कि उस जगह पे एक जिन्न का वास है। लोग बताते हैं उस खंडहर में जो जिन्नात था वो राजा जिन्नात था, यानी कि बाकी सारे जिन्नातों से काफ़ी ऊपर। उसका नाम शायद खालिद था। उसने पहले भी गांव में काफ़ी अफरा तफरी मचा रखी थी, लेकिन पिछले काफ़ी समय से वो वहाँ पे शांत था। हुआ यूँ कि उस शाम कलामुद्दीन साहब की 15 साल की सबसे छोटी वाली बेटी उसी खंडहर के सामने से ही अपने घर जा रही थी। उसका नाम शबनम था। वो जा ही रही थी, अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसी की तरफ हवा सी आ रही है। वो जब पीछे मुड़ के देखी तो उसे पीछे कोई भी नहीं दिखा। असल बात तो ये थी कि उस जिन्नात खालिद की उसके ऊपर नज़र पड़ चुकी थी और उस जिन्नात को वो लड़की बेहद ही ज़्यादा पसंद आ गई। इतनी ज़्यादा कि वो उस लड़की के पीछे पीछे उसके साथ ही जाने लगा। वो जिन्नात सोच ही रहा था कि क्या किया जाए और उसने एक छल किया। उस जिन्नात ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़के का रूप धारण कर लिया। उसके बाद वो शबनम से मिलने चला गया। शबनम को भी उसे देखते के साथ ही वो पसंद आ गया। खालिद अब तक अपने जाल में सफल हो चुका था। वो उसे बहुत ही सपने दिखाता और अपने साथ उसे चलने के लिए मनाता, लेकिन शबनम नहीं मानती थी। वो उसे एक इंसान ही समझती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो क्या था। वो यही सोच के उसके साथ भागने से मना कर देती थी कि अगर वो चली गई तो उसके अब्बा की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, और उस ज़माने में लड़कियां वैसे भी बहुत ज़्यादा सीधी सादी हुआ करती थीं। इसीलिए शबनम ने उसे हर बार मना कर दिया उसके साथ जाने से। वो जिन्नात अब बहुत ही ज़्यादा परेशान था। दरअसल उस जिन्नात को उसका जिस्म पसंद आया था और उसे छूने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, इसीलिए उसने दूसरा रास्ता चुना। एक दिन जब वो नहाने गई और उसने अपने बाल खोले तो वो जिन्नात उसके बालों पर ही जाकर काबिज हो गया, यानी कि अब वो शबनम को
पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले चुका था। अब शबनम वही करती जो वो जिन्नात चाहता। इस घटना के बारे में अब तक भी किसी को भी खबर नहीं थी, लेकिन अचानक से एक सुबह से शबनम का बर्ताव पूरी तरह बदल गया। जो लड़की पहले 5 बार की नमाजी थी, उसने अल्लाह के पास जाने से भी मना कर दिया। नमाज तो बहुत दूर की बात है। पहले वो सिर्फ अंडे या फिर और कुछ खाती थी, लेकिन अब वो मांस के अलावा और कुछ भी नहीं खा रही थी। इस बात पे उसके अब्बा को थोड़ा शक हुआ, फिर भी उन्होंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन पूरे घर वालों के होश उड़ गए। सब लोगों ने देखा कि वो बकरे का कच्चा मांस ही खा रही थी। जब सभी लोगों ने उसको देखा तो सभी लोग देखकर डर गए और हैरान भी हो गए। उसके पूरे मुंह पर मांस और खून लगा हुआ था। मांस ऐसे खा रही थी जैसे कोई जंगली जानवर हो। जैसे ही घर वालों ने चिल्लाना स्टार्ट किया और उसकी अम्मी ने अल्लाह का नाम लिया, तब वो कुछ नहीं बोली और अचानक से बेहोश होके एक तरफ को गिर गई। इस घटना के बाद उसके अब्बा पूरी तरीके से श्योर थे कि उसके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है। इसीलिए उन्होंने उसी दिन शाम के समय में अपने एक जान पहचान वाले मौलवी को अपने घर बुला लिया। मौलवी साहब आए और शबनम को देखा। शबनम को देखते के साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए या फिर डर गए, ये कहना तो मुश्किल था। वो चुपचाप सीधा शबनम के अब्बा के पास गए और उनसे कहा, अब आपकी बेटी का बचना बहुत मुश्किल है। वो खालिद जिन्नात जो कि कई सालों से शांत अपने उस खंडहर में बैठा था, वो आपकी बेटी के ऊपर काबिज हो चुका है। उन्होंने ये बताया कि उस जिन्नात को हराना या फिर उसे अपने काबू में करना किसी के बस की बात नहीं है शायद, और मेरे ख्याल से आपकी बेटी ना ही बच पाए। मौलवी की यह बात सुन के उसके अब्बा बहुत बुरी तरीके से टूट गए और वो सोच ही रहे थे कि इतने में वो मौलवी फिर से बोल पड़ा, आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं किसी और अच्छे मौलाना को बुलाऊंगा या अपनी बेटी को किसी मज़ार पर ले जाऊंगा, तो ऐसा करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपने ऐसा करा तो वो जिन्नात आपकी बेटी को आज ही मार दे, हो सके तो। जो बाद में मरेगी वो पहले ही मर जाएगी, इसीलिए ऐसी गलती ना करें। आप बस इंतज़ार करें कि कब वो आपकी बेटी को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आपकी बेटी के पास अब बहुत ही ज़्यादा कम समय बचा है। इतना कहकर वो मौलाना वहाँ से चला गया, लेकिन कलामुद्दीन के सीने में तो एक पाप का दिल था, इसीलिए उसने उस मौलवी की बात नहीं मानी। वो अपनी बेटी को किसी दरगाह पर ले जाने की तैयारी करने लगा और उसी दिन उन लोगों ने उस जिन्नात की असली शक्तियों को देखा। वो जिन्नात शबनम के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से काबिज हो गया। सब बताते हैं पहले तो शबनम अपने कमरे में से चुपचाप निकली और उसके बाद उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भारी सी हो गई। आंखें बिल्कुल अंगारे जैसी, उनमें ऐसा लग रहा था कि शोले धधक रहे हों। उसके पूरे जिस्म से एक बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, जैसे सड़ते हुए मांस में से आती है। और उसके बाद सब बताते हैं कि शबनम दौड़ते दौड़ते अपने अब्बा के पास गई और उनका ही गला दबाने लगी। गला दबाते दबाते वो पता नहीं क्या कह रही थी, शायद किसी दूसरी भाषा में, लेकिन थोड़ी देर तक ऐसे ही करने के बाद वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई, देखता हूँ तू कैसे ले जाएगा इसे। इतना कहने के बाद शबनम चुपचाप वहीं पे खड़ी हो गई और उसके बाद वो बहुत तेज़ी से दौड़ने लगी। दौड़कर वो फ़ौरन किचन में गई और किचन में से चाकू उठा लिया। चाकू से अपने ही शरीर को काटना शुरू कर दिया। उसने अपने पूरे शरीर पर कई जगह कट लगा लिए और वो काफ़ी गहरे जख्म थे। यहाँ तक कि उस जिन्नात ने चाकू से काटकर उसके हाथ पर उल्टा अल्लाह लिख दिया था। ये देखकर तो उसके अब्बू बहुत ही ज़्यादा डर गए और पूरे घर में एक खौफ का माहौल आ गया था। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि शबनम के ऊपर खालिद जिन्नात आ चुका है।
शबनम वैसे भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी। उसे देखकर अब सबको सिर्फ रोना ही आ रहा था। उसके अब्बू कई बार जोर जोर से चिल्ला के उस जिन्नात से माफ़ी मांगने लगते और कहते कि मेरी बच्ची को बख्श दो, लेकिन वो जिन्नात भी सोच चुका था। लेकिन फिर भी उसके पिता नहीं मान रहे थे और उन्होंने उसके बाद भी कई सारे मौलानाओं को अपने घर पे बुलाना जारी रखा। मौलाना तो कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन उनके जाने के बाद भुगतना पड़ता शबनम और शबनम के परिवार को। एक बार तो वो पता नहीं कैसे दीवार के ऊपर ही उल्टी होकर चलने लगी। सभी ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गए। वो उसी तरीके से ऊपर चलते हुए अपनी अम्मी के ऊपर जाके चढ़ गई और उसके बाद अपनी अम्मी के कान में ही न जाने क्या फुसफुसाने लगी। अब तो इस घटना की लगभग सभी लोगों को आदत ही हो गई थी। वो जिन्नात अक्सर उसके ऊपर आता, पूरे घर में तांडव मचाता और फिर शबनम को बेहोश कर चला जाता। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। फिर एक और रात आई जिसने सभी का दिल दहला के रख दिया। कहते हैं कि दशहरा का समय था। पूरे गांव में एक बार फिर से मेले का माहौल था। सभी लोग मेला घूमने गए हुए थे, लेकिन कलामुद्दीन साहब अपने पूरे परिवार के साथ घर में मातम मना रहे थे कि तभी अचानक से शबनम को पता नहीं क्या हुआ। वो बेड पर से उठी और सीधा भागते भागते खिड़की तोड़कर नीचे की ओर कूद गई। सभी लोग बेहद ही ज़्यादा डर गए। सबने सोचा कि कहीं आज ही तो नहीं, लेकिन नहीं, वो खिड़की से नीचे कूदी और नीचे जाकर मानो बिल्कुल लाश की तरह ही लेट गई। ये सुन के आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन उसके पूरे बदन से खून निकले जा रहा था और वो बिल्कुल लाश की तरह ही नीचे लेटी हुई थी। सभी घर वाले उसके पास आए और जोर जोर से रोने लगे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। अचानक से शबनम एकदम से उठी और उठकर सीधी होकर बैठ गई। थोड़ी दूरी पर ही उसकी चाची का सबसे छोटा वाला बेटा खड़ा हुआ था, जिसकी उम्र मात्र 4 से 5 साल होगी उस समय। वो उसके पास गई और उसने अपने नाखून उस छोटे से बच्चे के मुंह पर घुसा दिए। पता नहीं कैसे उसके नाखून इतने पैने हो गए कि उस बच्चे के गाल के अंदर ही चले गए। वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से रोने लगा। सभी लोग डर के मारे पगलाए जा रहे थे। ये करने के बाद वो जिन्नात एक बार जोर से चिल्लाकर बोला, आने वाले चांद की रात को मैं तुम्हें ले जाऊंगा और फिर उसके बाद तुम मेरी रानी बन जाओगी। इतना कहकर वो जिन्नात फौरन उस जगह से गायब हो गया और शबनम इतने दिनों बाद ऐसा लग रहा था कि सामान्य हो गई थी। शबनम ने ये बात अपने पूरे घर वालों को बताई। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा रोने बिलखने लगे, क्योंकि उनके घर में वो सबसे छोटी लड़की थी। सभी लोग अब लगभग उम्मीद तो हार ही चुके थे, लेकिन एक दिन उनके यहाँ पर काम करने वाले हामिद ने बताया कि अपने ही गांव में एक बहुत बड़े पंडित जी हैं, राम विनोद मिश्रा। अगर आप चाहो तो एक बार उनसे मिल लो। लेकिन उस समय बंटवारा हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। हिंदू और मुस्लिमों में लगातार लड़ाइयाँ होती रहती थी। दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे और यही लड़ाई की आग उस समय उनके गांव में भी लगी थी। पहले तो कलामुद्दीन ने उनके पास जाने से मना कर दिया, लेकिन फिर अपनी बेटी की यह हालत उनसे देखी ना गई और आखिरकार वो पहुंच गए पंडित जी से मुलाकात करने। वो हिंदुओं के इलाके में भी जाने से डर रहे थे, लेकिन क्योंकि पूरे गांव को पता था कि उनकी बेटी का क्या हाल है, इसीलिए किसी ने उनको कुछ भी नहीं कहा। पंडित जी के पास जाके उन्होंने उनको पूरी बात बताई और पंडित जी ने सारी बातें सुनकर सिर्फ इतना ही कहा कि ये सच है कि आपकी बेटी को बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और वो जिन अकेला नहीं है, उसके साथ जिन्नातों की पूरी एक फ़ौज है। लेकिन
ये नामुमकिन भी नहीं है कि उसको हराया नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या आप वो कर पाओगे? उसके पिता ने कहा, मैं अपनी ज़िंदगी दे सकता हूँ अपनी बेटी को बचाने के लिए। आप बताओ तो सही कि मुझे करना क्या है। उन्होंने कहा कि गांव के बाहरी एरिया पर एक पीपल का पेड़ है और उस पर एक ब्रह्म राक्षस का निवास है। अगर आप उनके पास जाओ और अपनी बेटी को उन्हें समर्पित करके उनसे दया करने की विनती करें, तो हो सकता है कि वो आपकी बेटी को स्वीकार कर लें, और अगर ऐसा हो गया तो वो आपकी बेटी को शायद बचा लें। उसके पापा तैयार हो गए और पंडित जी ने उन्हें पूरी विधि बता दी और कहा, लेकिन ये काम आपको अकेले ही करना पड़ेगा, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। फिर कलामुद्दीन साहब वहाँ से चले गए और जाकर खीर, पान, सुपारी और सिंदूर और न जाने क्या क्या सामान लेकर ब्रह्म राक्षस के पेड़ के पास पहुँच गए। शबनम के पिता वहाँ पहुँचे। वो चांद की रात से एक दिन पहले की रात थी। उन्होंने पंडित जी के बताई हुई पूरी विधि के अनुसार उस पीपल के पेड़ की पूजा की और गिड़गिड़ाते हुए उस पीपल के पेड़ के सामने सारी बात बता दी। अंत में उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को आपके ऊपर समर्पित करता हूँ। कृपया आप अपनी बेटी को उस जल्लाद से बचा लो, नहीं तो वो उसे अपने साथ ले जाएगा। उसके पिता को उम्मीद थी कि शायद यहाँ से उन्हें कुछ मिलेगा और ब्रह्म राक्षस आकर उन्हें उनकी बेटी को बचाने का आश्वासन देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काफ़ी देर तक वो सब लोग वहीं पर बैठे रहे, लेकिन जब वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ तो सभी लोग निराश होकर घर वापस आ गए। आखिरकार सभी लोगों ने सोचा कि शायद ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रहे थे। उस पेड़ पर कोई भी नहीं है जो उनकी मदद कर सके। उसके बाद आखिरकार चांद की रात का दिन आ ही गया। शबनम को पता था कि आज वो मर जाएगी और उसका पूरा परिवार गम में डूबा हुआ था, और धीरे धीरे रात भी हो गई। रात के तकरीबन 11 बजे के बाद के समय होगा और खालिद ने अपना काम शुरू कर दिया। वो शबनम को तड़पाने लगा। ऐसा कहते हैं कि वो शबनम को बहुत बुरी मौत देना चाहता था। उसने उसके पूरे शरीर को उसी के नाखूनों से नोचना शुरू कर दिया। शबनम उस रात बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगी और उसकी ये चीखें उसके माँ पिता को रोने के लिए मजबूर कर दी। पूरा माहौल दर्द भरी चीखों से भर गया। अंत में आखिरकार खालिद ने शबनम का गला दबाना शुरू कर दिया और उसका दम घुटने लगा था। सभी लोग वहीं खड़े रोए जा रहे थे और उसे देख रहे थे कि अचानक से ऐसी आवाज़ आई मानो कोई बहुत ज़ोर से दौड़ते हुए उन्हीं की तरफ बढ़ रहा हो। सभी लोग अपने चारों ओर देखने लगे, लेकिन किसी को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इस भागने की आवाज़ को सुनकर वो खालिद जिन्नात भी रुक गया और वो आवाज़ अब धीरे धीरे तेज हुए जा रही थी। और उसके बाद जो उस परिवार ने देखा उसके ऊपर कई लोग तो मानने से भी यकीन नहीं करते। बताते हैं कि उनके घर में उसी समय उनके दरवाजे से एक 23-24 साल का ब्राह्मण अंदर आया। उस ब्राह्मण ने काफ़ी पुरानी धोती पहनी हुई थी, पाँव में खड़ाऊ थे और शरीर पर उस धोती के अलावा कोई कपड़ा नहीं था। हैरानी की बात यह थी उसके शरीर में से सफ़ेद रंग की रोशनी चमक रही थी। इसे देखते के साथ ही शबनम बड़ी जोर से जिन्नात की तरफ से चिल्लाई, तू बचाएगा पंडित इसे? और वो जोर जोर से हंसने लगा। पूरा माहौल काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गया था। ब्राह्मण ने सिर्फ इतना कहा, अगर तुझे अपने जीवन से प्यार है तो इस बच्ची को छोड़ दे, वरना मैं तुझे दोबारा चेतावनी नहीं दूंगा। उसकी ये बात सुनकर खालिद बोला कि अब तो ये और भी जल्दी मरेगी, देखता हूँ क्या कर लेगा तू। वो एक बार फिर से शबनम का गला दबाने की कोशिश करने लगा और उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल भी यकीन करने लायक नहीं है। वो ब्राह्मण एक बहुत ही ज़ोरदार चीख मारा।
आप यकीन भी नहीं करोगे कि कितनी जोरदार वो चीख रही होगी। उस घर में उस समय जितने भी लोग मौजूद थे, सभी लोगों के कान अगले कई सेकंड तक बिल्कुल सुन्न हो गए थे। किसी को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। आवाज़ इतनी ज़ोर की थी कि वो जिन्नात भी घबरा कर पीछे की ओर खिसक गया और अब वो मानो शबनम के शरीर से बाहर की ओर आ चुका था। सभी लोगों को शबनम के पीछे एक बड़ा सा काला साया दिखाई दे रहा था और वही था वो खालिद जिन्नात, जो कि अब तक शबनम के बालों में काबिज था। इतना होने के बाद वो ब्राह्मण भी अपने अलग ही रूप में आ गया और वो ब्राह्मण नहीं बल्कि एक ब्रह्म राक्षस था। उसके घर वाले बताते हैं उस ब्रह्म राक्षस का रूप बहुत ही ज़्यादा भयानक था, इतना भयानक कि उसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। बस उसे देखकर कोई भी डर जाता, यहाँ तक कि उसका रूप देखकर वो जिन्नात का साया भी डर गया। लेकिन अपने घमंड में वो अब भी उस जगह से जा नहीं रहा था। उसने अपने कई सारे जिन्नातों को उस ब्रह्म राक्षस की तरफ जाने का आदेश दिया। उसके बाद बताते हैं कि उसके घर में से बहुत जोर जोर से चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। इतनी जोर की चीखें कि गांव तक आवाज़ें आ रही थी और गांव के कई परिवार उसके घर की तरफ ही बढ़ने लगे। सभी लोग उसके घर के बाहर गए और बताते हैं कि उसके घर से बस कई सारे साए निकल के बार बार आसमान की ओर जा रहे थे। ये सब घटनाएं सुबह 3 या 4 बजे तक लगातार चलती रहीं। सभी बताते हैं ब्रह्म राक्षस ने सारे जिन्नातों को खत्म कर दिया और सबसे अंत में खालिद को भी। कहते हैं कि उस खालिद जिन्नात को बहुत ही भयानक मौत दी थी उस ब्रह्म राक्षस ने। उसको मारने के बाद वो एक बार फिर से अपने ब्राह्मण रूप में आ गया और उसके बाद कलामुद्दीन के पास जाके खड़ा हो गया और उससे बस इतना कहा, मैं जब जिंदा था तो बहुत ही गलत काम किया करता था, जैसे कि हत्या, बलात्कार, चोरी चकारी, सब कुछ जिस वजह से मुझे ब्राह्मण लोगों ने ब्राह्मण होने के बाद भी जिंदा जला दिया और मेरे को जान से मार दिया। मैं इतना गलत था और इतना गिरा हुआ इंसान था कि ईश्वर ने भी मुझे मुक्ति नहीं दी, क्योंकि मैंने ब्रह्म धर्म का अपमान किया था और इसी वजह से मैं एक ब्रह्म राक्षस बन गया। लेकिन आज शायद मैंने इस बच्ची की जान बचाई है तो भगवान मुझे हो सके तो मुक्ति दे दे। और हाँ, ये तेरी बेटी अब सिर्फ तेरी नहीं मेरी भी बेटी है। इसका खूब अच्छे से ध्यान रखना और धूमधाम से इसका विवाह करवाना। इतना बोलकर वो ब्राह्मण वहाँ से मानो सबकी आंखों के सामने ही गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद वहाँ पे काफ़ी देर तक बहुत तेज दौड़ने की आवाज़ें लगातार आई जा रही थी। उसके बाद उस पीपल के पेड़ के पास सभी लोग पूजा करने लगे, चाहे वो हिंदू थे या मुस्लिम, सभी वहाँ पे पूजा करने लगे। और उस ब्रह्म राक्षस को उस दिन के बाद से किसी ने भी राक्षस नहीं कहा, बल्कि सभी लोग उन्हें ब्रह्म बाबा कहने लगे और उस जगह को ब्रह्म बाबा स्थान के नाम से जाना जाने लगा। ये घटना आज भी पूरे गांव वाले सबको बताते हैं। कुछ यकीन करते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन हमारे गांव में आज भी इस घटना के सबूत मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। एम करते हैं 500 लाइक्स का। होप आप इसे पूरा करोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।